मेरा उसमें रिज़ल्ट आ गया था। अब आपको नहीं मिला तो मैं क्या करूँ? स्कॉलरशिप हासिल किया है और मुझे अभी उसका अमाउंट मिलता है, बट नहीं हुआ। रिज़ल्ट आया था तो 95.2% आया। सो गाइस कि मैं पढ़ रही थी बट सेटअप वगैरह कुछ रेडी था मेरा। एंड उसके बाद क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि आज क्लास 10th का रिज़ल्ट आया है। अब मुझे पता है कि मेरा कुछ ऐसा था नहीं कि मुझे देखना ज़रूरी था रिज़ल्ट। मैं अपने मन को रोक सकती थी कि नहीं, मुझे रिज़ल्ट नहीं देखना है, मैं पढ़ूँगी, क्योंकि मेरा तो रिज़ल्ट नहीं आया ना। बट नहीं, मेरे स्कूल जहाँ पे पहले मैंने जहाँ से 10th कंप्लीट किया अपना, उस स्कूल का मैं अभी सारा रिज़ल्ट चेक की हूँ। मतलब हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर 1 से लेकर के आई थिंक 60 रोल नंबर तक मैं सारा का रिज़ल्ट चेक की हूँ। पता नहीं, मुझे रिज़ल्ट चेक करने की एक अलग ही चुल मची हुई थी कि मुझे सबका रिज़ल्ट चेक करना है। कुछ मिला नहीं मुझे, कुछ भी नहीं, ना मैंने कुछ किया ना मुझे कुछ मिला, बट नहीं, रिज़ल्ट चेक करना था। और रिज़ल्ट चेक करने के बाद फिर मुझे मतलब तो सबसे पहले तो साइट ओपन नहीं हो रहा था, तो उसमें अलग लग रहा था कि नहीं, मुझे जल्दी से साइट ओपन करना है। फिर मैं गई डिजी लॉकर पे, वहाँ से जा कर के फिर मैंने लॉगिन किया झारखंड बोर्ड के लिए। उसके बाद मुझे सारा मतलब रोल कोड डालना था स्कूल का और रोल नंबर स्टूडेंट्स का। तो रोल नंबर 1 से लेकर के रोल नंबर 60 तक पूरा रोल कोड हर बार डाल डाल के मैं सारे का रिज़ल्ट चेक की हूँ। एंड टॉप 1 पे जो है उसका रिज़ल्ट आया है 90.2 ऐसे कुछ परसेंटेज है। सो उस स्टूडेंट को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड हर एक स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशन है वैसे तो, बट यार जिसने अधिक मेहनत की है, जिसने अधिक अच्छा परफॉर्म किया, उससे सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बनता है ना। तो ऐसे तो कुछ मैटर नहीं करता है कि आपका कितना परसेंटेज आ रहा है किसी भी क्लास में। अभी ये 10th है, जब आप 11th में आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो एक छोटा सा सीढ़ी था जो कि अभी मैं चढ़ी हूँ या चढ़ा हूँ। तो इसलिए हमें बस इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि रिज़ल्ट कभी मैटर नहीं करता है, बट हाँ, अगर हम अभी मेहनत कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका फल हमें मिलता है। अभी लोग कहते हैं ना कि अरे उसका अच्छा नंबर आया। जैसे मैं अपने से ही रिलेट करके बताती हूँ, मेरा जब 10th का रिज़ल्ट आया था तो 95.2% आया था। तो सब कोई मुझे कह रहे थे कि इसका अच्छा नंबर आ गया, तो ऐसे बहुत सारी बातें बनाते थे लोग कि मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसा सपोर्ट भी किया कि नहीं अच्छा है और आगे मेहनत करो। एंड बहुत सारे लोगों ने डिमोरलाइज़ भी किया था। तो वो एक अलग बात थी, वो मैं भूल चुकी हूँ और भुलाने का कोशिश भी करती हूँ कि इन सारी चीज़ों पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लोग तो आते जाते रहते हैं, हमें कह मतलब उन लोगों का काम है कहना, और स्टूडेंट्स का काम होता है सुनो, और इधर से सुनो उधर से निकाल दो। सो मैं उन सारे 10th के स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ कि आप सभी अगर अच्छा रिज़ल्ट आया है तो भी खुशियाँ मनाओ, नहीं आया है तो अपने आप से पूछो कि क्यों नहीं आया और कहाँ गलती की हो, उस पर वर्क करो ताकि आगे कुछ और अच्छा हो सके। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है या फिर मैं ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी, बट हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अगर मैं एक बात बताऊँ कि मतलब मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। एक बार मैं ऐसे ही, मेरा जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हुआ था तो मेरा उसमें रिज़ल्ट आ गया था अच्छा। तो उसके लिए मुझे कुछ कुछ फॉर्म वगैरह सबमिट करना था। तो मैं अपने गांव में ही, मेरे रिलेटिव हैं तो उनके यहाँ पे फ़ोटोशॉप वाला वर्क, मतलब जहाँ पर ज़ेरॉक्स वगैरह होता है, तो वहाँ पे मैं गई थी। तो कुछ लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, तो मैंने बस बताया, मतलब मैं गई थी डॉक्यूमेंट अपना, मैं तो अपने काम से गई थी, मुझे डॉक्यूमेंट वगैरह का ज़ेरॉक्स कराना था। देन वहाँ बैठे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या काम है, क्या मतलब क्यों आई हो, डॉक्यूमेंट किस चीज़ का डॉक्यूमेंट चाहिए, लाइक ऐसा कुछ था क्वेश्चन उनका। देन फिर मैंने कहा था कि मतलब मेरे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में मैं पास आउट हुई हूँ, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ सबमिट करना है। तो वो जो रिलेटिव है उनकी, मतलब मेरी फ्रेंड ही थी वो, ठीक है,
जिसके घर पे मैं जेरॉक्स कराने के लिए गई हुई थी। तो वहाँ बैठे कुछ लोगों ने पूछा, मतलब उसके पापा से पूछे सब कोई कि मतलब ये भी एग्ज़ाम दी थी क्या। उस फ्रेंड का नाम मैं मेंशन नहीं करूँगी, बट मैं ऐसे बोल देती हूँ। उसका नाम मान लो एक्स है, ठीक है, मान लो XYZ कुछ भी नाम है उसका। तो वो उसका नाम लेकर के बोला जाता है कि क्या वो एग्ज़ाम नहीं दी थी। तो फिर बोला तो फिर उसके पापा रिप्लाई दी थी बट नहीं हुआ। तो फिर उधर से होता नहीं कि चलो कोई बात नहीं, आदमी इस तरीके से बोलता है। अगर संतावना ही देना है तो आप अच्छे तरीके से गुड वे में दे सकते हो, बट नहीं, उस टाइम पे उन लोगों के द्वारा क्या बोला गया, मतलब मुझे डिमोरलाइज़ करने के लिए क्या बोला गया कि अरे ये सब तो छोटा मोटा एग्ज़ाम है, ये तो कोई भी निकाल सकता है। बहुत सारे लोग तो हर एक एग्ज़ाम में फ़ेल कर जाते हैं, अपने बेसिक वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें फ़ेल कर जाते हैं, और आगे जा कर के वो बड़ा बड़ा नौकरी निकालता है। मतलब उनके कहने का मतलब था क्या कि अभी नहीं भी पढ़ेगा ना तो चलेगा, आगे चल के तुम अच्छा कर सकते हो। तो हाँ, मैं मानती हूँ देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ अस कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मेहनत नहीं भी करते हैं फिर भी उनका अच्छा रिजल्ट आ जाता है, और या तो हमें उनकी मेहनत दिखती नहीं है, वो कर रहे होते हैं फिर भी हमें नहीं पता होता है। या फिर हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी, वो रेयरली में होते हैं कि मान लीजिए अभी आपका जो बेसिक है जैसे 11th 10th 9th 12th ये सब में आप मेहनत नहीं कर रहे हो और आगे चल के आप मेहनत कर रहे हो तो आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मेहनत करने से खाली जाता है। हो सकता है कि जो बच्चा अभी मेहनत कर रहा है उसे बाद में कम मेहनत करना पड़ रहा हो सकता है कि जो बच्चा अभी मेहनत नहीं कर रहा है उसे बाद में उतना ही मेहनत करना पड़ रहा हो। तो वो अलग अलग डिपेंड करता है। तो उस जगह पे मुझे क्यों डिमोरलाइज़ किया गया, मतलब मुझे ऐसा फ़ील कराया है कि मैंने कोई झंडा नहीं गाड़ा है। मुझे पता है कि मैंने कोई झंडा नहीं गाड़ लिया, मैं स्कॉलरशिप हासिल करके बहुत बड़ा कुछ बड़ा काम नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, इतना तो है कि मैं स्कॉलरशिप हासिल किया है और मुझे अभी उसका अमाउंट मिलता है, तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट ही है। अब आपको नहीं मिला तो मैं क्या करूँ, इट्स नॉट माई फॉल्ट। बट या उन लोगों का कहना था और मेरा काम तो सुनना। मैंने उस समय एक भी पर्सन लोगों को कुछ भी जवाब नहीं दिया था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जब वो स्टूडेंट जो है जो सुन रही है उसे ही नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो मैं क्यों जा रही हूँ बताने के लिए, मैं क्यों बोलूँ कि क्या क्या बात, मतलब पढ़ना क्यों ज़रूरी है, एंड मैं क्यों बोलूँ कि अभी पढ़ने से क्या फ़ायदा है और अभी नहीं पढ़ने से क्या नुकसान है। मुझे कोई मतलब नहीं किसी से, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं क्यों कर रही हूँ। तो अभी भी मैं जब पढ़ रही हूँ ना तो कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बीती हुई चीज़ें याद आ जाती है, तो मैं सोचा चलो उसे डॉक्यूमेंट करते हैं, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि हमारे आसपास के लोग, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके सामने अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छे हो या फिर आपके लिए वो अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि वो पीठ पीछे कुछ और ही बोल रहे होते हैं और आपके बारे में बुरा ही सोचते हैं। तो लोगों पर मत विश्वास करो। एंड एट द एंड तो मैं यही करना चाहूँगी कि रिज़ल्ट कभी मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपने मेहनत कितनी की है। अगर आपने मेहनत की और अगर रिज़ल्ट नहीं भी आया है ना तो टेंशन मत लो, वो कभी ना कभी आपको उसका रिज़ल्ट का जो फल बोलते हैं ना, मेहनत का फल, वो ज़रूर मिलेगा। अगर आज आपने मेहनत की, आज आपका 12th का रिज़ल्ट आया है और आपने अच्छा स्कोर नहीं किया, तो ये मत सोचो कि मैंने इतनी मेहनत करी, मेरा मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं पढ़ी नहीं थी कि क्या। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज अपने को पता है कि आपने मेहनत करी है तो आपको आज नहीं तो कल उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। सो इसी के साथ मैं अपने दिल की भड़ास जितनी भी चीज़ें, ज्ञान वगैरह सब कुछ एंड करती हूँ यहीं पे। एंड आज तो कुछ कुछ पढ़ूँगी रात तक मैं, अगर होगा तो। फ़िलहाल तो मैं अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा चला जाएगा, नहीं तो मेरी बकबक सुन सुन के आप लोगों की कान पक गई होगी। वैसे अगर कोई नहीं भी सुनता है मेरी बकबक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मैं बोल देती हूँ कि आपकी कान पकी होगी तो उसके लिए सॉरी, एंड मेरे मेसी लोग के लिए भी सॉरी। ओके देन, अगर हमारे चैनल से कुछ भी आप लोगों को फ़ायदा होता हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मोटिवेटिंग हो और हेल्पफुल हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग इस अगले ब्लॉग में। बाय बाय।